सुरतराम जी महाराज की, भले वाणी जी महाराज की। पूज्य श्री जी महाराज रामदास जी महाराज की पावन प्रतिजी का प्रसंग का आनंद ले रहे हैं अपन सभी। विक्रम संमत 1820-21 का समय चल रहा था। श्री जी महाराज रामदास जी महाराज गुरुधाम सिंतल पधार रहे थे। खेड़ापा से सिंतल धाम दर्शन करने के लिए पधार रहे थे। सिंतल रामसनई परंपरा का एक पीठ है, वहाँ गुरुधाम है श्री रामदास जी महाराज की। तो आप पधार रहे थे वहाँ दर्शनार्थ। थलवट प्रांत के सुने जंगल को पार करते समय में कुछ लुटेरे उन्हें लूटने को लपके। थलवट क्षेत्र को पार करते समय में कुछ लुटेरा है महाराज जी को लूटने के उद्देश्य से लपके माना आए उनके ऊपर। जो ही उन्होंने कदम बढ़ाया कि उन्हें एकदम कई लोगों के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। जो ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया कि महाराज को लूट लेंगे, इतना मैंने बहुत सारे लोगों के पाँव की आवाज़ सुनाई दी, धड़ाधड़ धड़ दौड़ते हुए। दिखा तो कोई नहीं, पर ये धड़ की आहट इतनी तेज थी कि वे लोग भय से कांपते हुए उल्टे पैर भाग गए। दिखिया तो कोई को नहीं बहने, पर वह आवाज़ सुनाई दी ना, तो वे सब लोग है जिका लुटेरा भाग गया, दौड़ गया इधर उधर। तो भगवान देखो कैसी रक्षा करते हैं महापुरुषों की, हर समय में हाजिर रहते हैं। सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की 12 चढ़े श्री दादू दीनदयाल। भगवान है सेवकों की रक्षा करने के लिए, देखो कैसी आवाज़ बना देते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए किस प्रकार से लीला करते हैं। एक बार मेड़ता के अंदर ठाकुर जयमल सिंह जी, उन्होंने नियम ले लिया कि मैं भजन करूंगा, साधना करूंगा और 3 घंटा तक बीच में उठूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो। और जो बीच में उठाएगा उनको ये तलवार में नंगी करके रख रहा हूँ, गर्दन काट दूंगा अगर किसी ने बीच में उठाया तो। राम जी के नाम में इतना रस मिल रहा था, इसलिए वे 3 घंटा तक बीच में उठते नहीं थे। राम 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 में ध्यान में बैठ जाते थे। वे जयमल सिंह जी जो मीरा बाई जी के सगे मामा के बेटे भाई लगते। एक दिन की बात है कि जोधपुर के पास मंडोर के लोग कुछ घूमते फिरते और डाका डालते हुए वहाँ मेड़ता पर डाका डाल दिया। मेड़ता को लूटना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना। किसी का गहना लूट रहे हैं तो किसी घर में और कोई वस्तु है हड़प रहे हैं, आवाजें आएगी लूट रहे हैं। कुछ सैनिक भी दौड़े, लेकिन वे थोड़े पावरफुल थे लुटेरे। इधर मुख्य सैनिक ने आकर के बोला कि क्या करें, राजा साहब तो ध्यान में बैठे हैं, बीच में उठा तो सकते नहीं क्योंकि उन्होंने नियम ले रखा, और बीच में उठाए तो गर्दन उड़ा देंगे अपनी। तो माता श्री से बोला, जयमल सिंह जी के माता श्री से, कि आप जाकर के उनको बोलो और उनके आदेश से हम सभी सैनिक उन लुटेरों का सामना करेंगे। तब उस समय में नगर पर आई हुई आपत्ति को देख करके माता श्री ने दरवाजा खटखटाया कि जयमल उठो। उस समय में तलवार को हाथ में लिया जयमल सिंह जी ने। फिर माता श्री आप मुझे बीच में कैसे जगा दिया, उठा कैसे दिया बीच में, मैं ध्यान भजन कर रहा हूं अभी तो 1 घंटा भर हुआ है, और आप रह गए। माता है, ब्राह्मण है, बालक है, कन्या है, गाय है, ये अवध्य होते हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया, मैं आपको मार तो नहीं सकता, पर माताश्री मैं नियम नहीं छोड़ूंगा। बोले बेटा नगर को लूट रहे हैं लुटेरे, बोले भले ही लूटने दो, 3 घंटा नियम करने के बाद में ही मैं उठूंगा। जयमल सिंह जी फिर ध्यान में बैठ गए। इधर भगवान श्याम सुंदर को लगा कि वाह मेरी भक्ति पक्की कर रहे हैं, ये साधना में दृढ़ है ये। उस समय में भगवान ने सेवक का रूप बनाया और एक सैनिक बने और उन लुटेरों के एक छड़ी की जोर से मारी, धड़ाम। मोरा में एड़ी छड़ी पड़ती, एक सैनिक एकदम सीधा हो जाता, अरे अब दूसरा नहीं चाहिए। ऐसे सारे जो जितने भी लुटेरों को बंदी बना करके एक बाड़े में भगवान ने बंद कर दिया। और दिखने में भगवान इतने सुंदर फुटरमल, भगवान के समान और कौन सुंदर है संसार में, कोई नहीं। सैनिकों के आंखों को तृप्ति मिलती थी, उन लुटेरों की आंखों को। सोचा वाह कितने सुंदर हैं ये। सबको एकदम बाड़े में बंद करके भगवान अंतर ध्यान हो गए।
3 घंटा बाद में जब जयमल सिंह जी उठे तो बोले तैयारी करो, कौन लुटेरे लूट रहे हैं? बोले लुटेरे क्या लूट रहे हैं हुजूर, अपना में से कोई एक सैनिक आए अचानक और उन्होंने जो है सभी लुटेरों को एक बाड़े में बंद कर दिया है, आप ही अपनी आंखों से देखो। आंखों से देखने गए, बोले ये लुटेरे, इन लोगों ने मेड़ता को लूटा। सब सैनिकों ने कहा हुजूर हम लोगों ने गलती की है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका जो सैनिक है बड़ा पराक्रमशाली, एक बार पुनः उनका दर्शन करा दो, हमें आंखों की तृप्ति हो जाए, हम आजीवन भर आपकी सेवकाई करेंगे, आपके दास बने रहेंगे। जयमल सिंह जी ने सबको बोला भाई किसने पराक्रम किया? ये सब सैनिक जो जयमल सिंह जी के थे उन्होंने कहा हमने तो ये पराक्रम नहीं किया। सेनापति से पूछा आपने? बोले नहीं किया। किसने किया फिर ये पराक्रम? ध्यान में देखा तो वासुदेव भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि ये सब पराक्रम तो मैंने किया है। तब जयमल सिंह जी ने उन सैनिक डाकुओं से कहा कि तुम लोगों का भाग्य जग गया, स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण सैनिक बन करके आए और उन लोगों ने आपको ये छड़ी का प्रसाद दिया है। बोले बहुत अच्छा प्रसाद दिया, आज के बाद में हम कभी भी डाका नहीं डालेंगे, चोरी नहीं करेंगे, सत्य मार्ग पर चलेंगे, राम राम करेंगे और भजन करेंगे। सबके सब डाकू बदल गए, एक एक छड़ी पड़ी उनके अच्छी। और उन लोगों ने कहा कि हमने एक छड़ी पड़ने के बाद में हाथ नीचे कर लिए, गर्दन नीचे कर ली और कहा कि भगवान दूसरा मत मारना, इतनी पीड़ा हो रही थी। भगवान तो उबे मोरा जोर मेलते एक छड़ी की धड़ाम सामड़ो ला रहा हो तो, पर उस चमड़े के आने के पीछे बदलाव हो गया। वे भी है जो उनके भी कर्म जड़ गए, वे भी भगत बन गए। जयमल वे 12 चकड़े नगर मेड़ता माय, गिरधर जी के संग थे लूटन दिया नाय। जयमल जी वे परान बार चढ़िया और जिस समय में जल्दी जल्दी में भगवान है उन डाकुओं को इकट्ठा कर रहे थे ना, भगवान का एक कुंडल गिर गया था। कुंडल गिरा तो आज भी मेड़ता के दक्षिण भाग में कुंडल सागर बना हुआ है, उस तालाब को कुंडल सागर बोलते हैं, ये प्रमाण है आज भी। हाँ कुंडल सागर है। ऐसे ही गिरधर सिंह जी भगवान के परम भक्त थे गिरधर सिंह जी। और गिरधर सिंह जी है वो कथा सुनते थे ना, तो ऐसे राम जी की कथा सुनते थे, उनके जीवन की घटना है। एक बार वे ऐसा मेला था धार्मिक मेला, उस धार्मिक मेला से सामान खरीद करके अपने नगरी आ रहे थे, तो रास्ते में चोरों ने लूटने की सोची। तो भगवान राम जी खुद घोड़े पर बैठ करके आए और उन चोरों को भगा दिया। जब वे गिरधर सिंह जी कथा सुन रहे थे तो एक बार कथा में ये प्रसंग आया कि रावण साधु का रूप लेकर के आया है और सीता मां का हरण कर लिया है। उस समय में कथा सुनते सुनते गिरधर सिंह जी उठे, तलवार निकाल करके उठाओ सैनिकों, सेना सजाओ और अभी अभी रावण का वध करने के लिए चलते हैं। लो इस भाव में आए घोड़े पर चढ़ करके समुद्र की ओर लंका की ओर चल दिए और घोड़ा सही तो वे समुद्र में कूद गए। आगे भगवान ने उनको श्री राम जी ने बचा लिया। ऐसा प्रमाण आता, कथा सुनते सुनते भाव आ गया उनका, उस दुष्ट रावण को मार दूंगा जिन्होंने सीता माता का हरण किया है, मैं अभी मार के आ जाऊंगा। लो भाव विभोर हो गए थे। ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं पधारते हैं। तो रामदास जी महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं पधारे और उन डाकुओं को भगा दिया। डाकू मुड़ करके भी पीछे नहीं आए। इस प्रकार से स्वामी जी श्री रामदास जी महाराज निर्भय होकर के सिंतल धाम पधारे। बोले रामदास जी महाराज की। तो भगवान डाकुओं से भी रक्षा करते हैं, चोरों से भी रक्षा करते हैं, परिवर्तन भी कर देते हैं और सेवक की रक्षा करे, सेवक की प्रतिपाल, सेवक की 12 चढ़े श्री दादू दीन दयाल परमात्मा। इस प्रकार से भक्तों की संतों की रक्षा करने के लिए पधारते हैं।